नमस्कार सभी को। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जो ईरान और अमेरिका के बीच में वार हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और बढ़ने से मेरा मतलब केवल स्केल में नहीं बढ़ रही है, उसमें जो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी इस युद्ध में कूदने के लिए उतावला हो रहा है। दरअसल जब से ईरान ने सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है रास तनूरा और रियाद में जो अमेरिका का दूतावास है उस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है, तब से दुनिया शॉक्ड है। और इसी अटैक के बीच में पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी सऊदी के साथ, उसको एक्टिवेट करते हुए सऊदी अरब में भारी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से सीधी जंग लड़ सकता है, और सबसे अहम सवाल कि किस तरीके से पाकिस्तान सऊदी को डिफेंड कर सकता है। सब कुछ हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि पाकिस्तान ने कहा क्या है। देखिए, पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पे सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपनी सेना और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मोर्चे पर तैनात करना शुरू कर दिया है। और ये फैसला, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब लिया गया है जब ईरान ने सऊदी के तेल ठिकाने पे रास तनूरा रिफाइनरी पर भीषण हमला किया है। अब सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान खुद कंगाल है, आए दिन उसका अफगानिस्तान से झड़प हो रहा है। अभी भारत से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो क्या ऐसी हालत में पाकिस्तान एक नई जंग में कूदना अफोर्ड कर सकता है, वो भी अपने दूसरे पड़ोसी ईरान के साथ? अब इसका जवाब तो पाकिस्तान ही देगा, लेकिन अभी की जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब ने जो अपनी सरकारी तेल कंपनी है अरमाको, उसकी सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनुरा को बंद कर दिया है। क्योंकि अभी भरोसा नहीं है, क्या पता ईरान फिर से कोई ड्रोन या मिसाइल उसके ऊपर दाग दे। हालांकि सऊदी के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उन्होंने अधिकांश ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन गिरते हुए मलबे से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में काले धुएं के गुबार को साफ तौर से देखा जा सकता है। और मामला केवल रिफाइनरी तक सीमित नहीं है। रियाद में जो डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स हैं, खासतौर पे जहाँ पे अमेरिकी दूतावास है, उनके लोग हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि ये हमला अमेरिकी और इजरायली हमले के जवाब में किया जा रहा है, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर और कई टॉप कमांडर्स की जान गई है। लेकिन इस खींचतान में सऊदी अरब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, सऊदी का समझ में आ रहा है, ईरान अटैक कर रहा है, अमेरिकी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहाँ से कूद गया? तो देखिए, पाकिस्तान कूदा है 17 सितंबर 2025 को सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से। इस पैक्ट की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नेटो का आर्टिकल 5 है। और इसी संधि के तहत पाकिस्तान अब कानूनी तौर पे सऊदी अरब की रक्षा के लिए बाध्य है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहक दर ने हाल ही में इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने ईरान को इस समझौते की याद भी दिलाई है। पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि अगर सऊदी की धरती पर हमला होता है तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। ये अलग बात है कि खुद पाकिस्तान की धरती पे हमला होता है तो ये लोग कुछ खास कर नहीं पाते। अब सऊदी की रक्षा के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस की जो कॉप्स है उसके सबसे बेहतरीन यूनिट को सऊदी अरब भेज दिया है। और पाकिस्तान ने बाकायदा 3 लेयर का डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है सऊदी की रक्षा के लिए। सबसे पहला नेटवर्क है LY-80, जो मीडियम रेंज का है। ये चीन से लिया गया सिस्टम है जो 40 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट्स को ट्रैक करके उसको मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और अभी रिसेंटली जनवरी में ही पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण अरब सागर में किया था। इसके अलावा जो दूसरे लेयर की सिक्योरिटी है वो है, उसका नाम है FN-90। ये 60 रेंज पे सेफ्टी देगा, खासतौर पे जो ऑयल रिफाइनरी या स्ट्रेटजिक एसेट है उसके पॉइंट डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो तीसरा लेयर है इसका नाम है अंजा सीरीज। ये बेसिकली कंधे पे जो रख के मिसाइलें दागी नहीं जाती हैं, वही सिस्टम है जो कम ऊंचाई पे आने वाली जो ईरानी ड्रोन्स होंगी उसको टारगेट करेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट लगातार नूर खान एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। इसमें ना केवल हथियार बल्कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टेक्नीशियन को भी सऊदी भेजा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे डिप्लॉयमेंट की निगरानी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ कर रहे हैं, जो पहले से ही 43 देशों का जो इस्लामिक मिलिट्री कोलिशन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन घुमा फिरा के सवाल बस इतना है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर सकता है? तो इसका जवाब काफ़ी मिला-जुला है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ईरान को धमकी देना शुरू कर दे, ईरान पे अटैक करना शुरू कर दे। क्योंकि पाकिस्तान की डायरेक्ट बॉर्डर लगती है ईरान के साथ, वो भी 900 किलोमीटर लंबी, जो बलूचिस्तान से जुड़ी हुई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव हिस्सा है। अगर पाकिस्तान सऊदी की मदद करता है तो ईरान जो है वो बलूचिस्तान के ज़रिए, जो ऑलरेडी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, और ज़्यादा प्रॉक्सी वार वहाँ पे शुरू करा सकता है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने पाकिस्तान को ऑलरेडी एक तरीके से वार्निंग दी है कि पाकिस्तान इस बात को सुनिश्चित करे कि सऊदी अरब की धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना हो। लेकिन मसला ये है कि हो सकता है अरगाची साहब इस बात को समझते नहीं हैं। सऊदी तो छोड़िए, अगर अमेरिका चाहे तो खुद पाकिस्तान की धरती यूज़ करे ईरान पे अटैक करने के लिए, और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अमेरिका को मना कर दे। तो सऊदी को वो कहाँ से समझा पाएँगे? लेकिन अगर हम पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से देखें, तो पाकिस्तान एक दो धारी तलवार के बीच में खड़ा है, क्योंकि एक तरफ सऊदी है जिसको वो कुछ भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ से उसको पेट्रोल मिलता है, डॉलर्स मिलते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान है। ईरान से 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। अगर ईरान ने प्रॉक्सी लड़ाना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े आसानी से हो सकते हैं। खैर, पाकिस्तान जहां एक तरफ सऊदी को सपोर्ट देने की बात कर रहा है, उनके डिफेंस में सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर डैमेज कंट्रोल भी कर रहा है कि ईरान से ज़्यादा मामला ना बिगड़ जाए। पाकिस्तान अपनी ओर से ये दावा कर रहा है कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ईरान ने सऊदी अरब पर जो हमले कर रहे हैं उसकी तीव्रता को कम किया है। हालांकि इंडिपेंडेंटली हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि ये ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे सऊदी पे कब और कितना अटैक करना है। मान लो उसने जितना उसे डैमेज करना था सऊदी में यूएस एसेट को, वो कर चुका है, तो अब वो अटैक कम कर रहा है, तो पाकिस्तान उसमें ऑटोमेटिक क्रेडिट ले रहा है कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ईरान ने सऊदी पर अटैक कम किया है, जबकि इसकी पुष्टि ना तो सऊदी की ओर से हुई है ना तो ईरान की ओर से हुई है। तो बेसिकली पाकिस्तान खुद स्वयंभू बन के अपने आप को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में पेश करना चाह रहा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि भले उसके पास पैसा नहीं है, पर भाई ने इज्जत बड़ी कमाई है। उसकी सेना आज भी मिडल ईस्ट की सुरक्षा का एक स्तंभ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप खुद से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो खुद की पीठ थपथपा रहा है, उसके कई सारे रीजन हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया कि सऊदी से उनको पैसा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और उसके लिए अपनी सेना को मिडल ईस्ट में उतारना, वहाँ पे अपने सैनिकों की जान गंवाना। पाकिस्तान इसमें नहीं हिचकिचाएगा। जब वो अपने लोगों पे एयर स्ट्राइक कर सकता है तो इतना तो वो कर ही सकता है। लेकिन जो इस तनाव से जिस तरीके से ईरान ने सऊदी अरब की रिफाइनरी पे अटैक किया है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये समझने के लिए बस आप इतना समझिए कि रास तनुरा रिफाइनरी के बंद होने की खबर जैसे ही बाहर आई है, कच्चे तेल की कीमत 80 रुपये प्रति बैरल के पार चली गई है। अगर ये सप्लाई चेन लंबे समय तक बंद रहती है, तो भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। और भारत के लिए स्थिति वैसे भी नाजुक है, क्योंकि भारत के रिश्ते ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे हैं। तो हमारे लिए भी कोई स्टैंड ले पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अगर इस बात को हम एक्सेप्शन में छोड़ दें कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो ईरान को लगातार नज़रअंदाज कर रही है, ऐसा उनके साथ बिहेव किया जा रहा है जैसे ईरान हमारा कोई दुश्मन हो, पर रियलिटी ऐसा है नहीं। खैर, अब देखना यह है कि पाकिस्तान की एंट्री से क्या कुछ बदलता है। पर मेरा सवाल आपसे इतना है कि क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान के पास ये जो चीनी मिसाइल सिस्टम है, ये ईरान के जो घातक कामाकाजी ड्रोन्स हैं उसको रोक पाएंगे? और इस समय जो ग्लोबल पावर बन रहा है, जो समीकरण बन रहा है, उसकी आयरनी देखिए। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं, जो मिसाइलें हैं, उनमें काफ़ी हद तक रसिया और चीन की मदद है। वहीं दूसरी ओर जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी को लेके पाकिस्तान जा रहा है सऊदी की रक्षा करने। यानी आप कह सकते हैं एक हिसाब से कि ड्रोन भी चाइना का, और उसको रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा है पाकिस्तान, वो भी चाइना का। तो कुल मिला जुला के युद्ध का नतीजा जो भी हो, इसमें बैठे बिठाए किसी को सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो वो चाइना ही है। खैर, आपको कैसी लगी ये वीडियो, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।